ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक कथा महात्म अध्याय 28। इससे पहले हमने सुना भीष्म पंचक और प्रबोधिनी एकादशी की कथा, प्रबोधिनी एकादशी का महत्व। आज हम पहले कहानी सुनेंगे। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली भीष्म पंचक चल रहे हैं 5 दिवसीय स्नान। कार्तिक स्नान संपूर्ण होने वाला है, तो आज हम कार्तिक महात्म की पहले कहानी सुनेंगे, उसके बाद में कार्तिक का महात्म सुनेंगे। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। भीष्म पंचक की कहानी। एक अंधी बुढ़िया कहती थी कि मेरे कोई घर रखवैया नहीं है, नहीं तो मैं भी कार्तिक नहाती। एक दिन भगवान ने सोचा कि यह रोज़ ऐसे कहती है, अतः इसको कोई रखवैया देना चाहिए। तब भगवान की कृपा से उसके हाथ में छलोरी हुई और छलोरी में से एक मेंढक पैदा हुआ। मेंढक बोला, मैं घर रखूँगा, तुम कार्तिक नहा कर आओ। अब वह मेंढक को घर में छोड़कर कार्तिक नहाने जाती थी। एक दिन वहाँ राजा के स्वयंवर में वह मेंढक चला गया। सब लोग देखने जा रहे थे, मेंढक भी स्वयंवर देखने चला गया। राजकुमारी 3 बार उसमें आई, स्वयंवर में आई और तीनों बार मेंढक के गले में जयमाला डाल गई। अब तो उसका विवाह मेंढक के साथ करना पड़ गया। सब पड़ोसी कहने लगे, बुढ़िया तेरी मेंढक की बहू लेकर आ रहा है तेरा मेंढक। बुढ़िया बोली, मेरी क्यों हंसी करो, वह तो कुचल कर मर गया होगा। पड़ोसिन बोली, तू सच ना माने तो बाहर जाकर देख ले। जैसे ही बुढ़िया ने बाहर जाकर देखा तो वह अंधी इसे सूझती हो गई। वह बहुत खुश हुई। एक दिन बुढ़िया बोली, बहू न जाने तेरे भाग्य में क्या लिखा है, यह सुने न बोले न कुछ कहे, है तो आखिर मेंढक ही। 2-3 दिन तक बहू सुनती रही। एक दिन बोली, सासू जी यह तुम्हारे लिए मेंढक है, मेरे लिए तो कुंवर जी है। ये दिन में तो मेंढक बने रहते हैं और रात में कुंवर हो जाते हैं। तुम्हें विश्वास ना हो तो आज रात को देख लेना। ऐसा कह बहू ने सास को एक कोने में छिपा दिया। रात हुई और मेंढक आया। उसने अपना मेंढक का चोला उतार सुंदर कुंवर का रूप बना लिया। अब तो मैया ने कुंवर का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा तेने मुँह से क्यों छिपाव किया। बेटा बोला, माँ तुझको दोष ना लगे इस कारण मैंने छिपाव किया, तेरे बुढ़ापे की लाज बचाई। अब मैं तेरे सत का बेटा हूँ। बुढ़िया ने सब जगह कह दिया, यह मेरा सत का बेटा है, यह तो मेरे यहाँ मेंढक का रूप धरकर आया है। भगवान ने जैसे उस बुढ़िया को बेटा दिया वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास कथा की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, वह रोज सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान करती थी। उसके बेटे व बहू को अच्छा न लगा। उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म कर देगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान किया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। फिर सोचा लोहे के करवाएं, लोहा भी खत्म हो जाएगा। फिर तांबे के आंवले दान करवाएं, वह भी खत्म हो जाएगा। फिर बेटे ने मिट्टी के आंवले पुण्य कराए, यह फिर सोचा कि मिट्टी भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया का तो नियम था, जब तक नहाकर आंवले दान नहीं करती थी तब तक खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती, बालू रेत के आंवले बना बना कर दान करती। इसी नियम को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए एक मकान बनाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बेटे बहू ने जब बुढ़िया को घर से निकाला था तभी से उनकी बुरी हालत हो गई थी। एक एक दाने को तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पहुँच गए। ईंट गिलोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू जो बेदारिन बनी थी, बहू बुढ़िया को नहलाने के लिए आई तो वह नहला रही थी। अम्मा जी मैं आपको नहला देती हूँ, कमर पर साबुन लगा दूँ, पीठ मल दूँ। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया के कमर पर मस्सा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में से आंसू निकल निकल कर बुढ़िया की कमर पीठ पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली, बहू
ये गरम गरम पानी की बूंदें कहाँ से आई हैं? बहू ने कहा, अम्मा, तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी। इसी से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बात बता दी कि किस किस बात पर हमने अपनी सास को घर से बाहर निकाला था। तब सास ने समझा कि यह मेरी ही बहू है। तब सास ने कहा कि बहू, तेरी करनी तेरे आगे आई और मेरी करनी मेरे आगे। उसी दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। भगवान ने जैसी बुढ़िया पर कृपा करी, सभी पर करना। बुढ़िया मरने के बाद स्वर्ग में पहुंच गई। अब हम सुनेंगे कार्तिक महात्म कथा, अध्याय 28। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण, झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है, वह ब्रह्म आदि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जल का स्नान, तुलसी पूजन, शिव जी का पूजन, यह सब ध्वजारोपण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु का पूजन करें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीपकर अग्नि स्थापित करें। घी, खीर से 108 आहुति देवे। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जाए। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर पर बांधें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से विष्णु भगवान का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें। चैतन्य रूप से भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। आप सारे जगत में व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर दिख पड़ते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु भगवान को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दक्षिणा देवे। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप नाश हो जाते हैं। जो पुरुष बंधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करता है उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित, सप्तद्वीप का दान तथा सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने अनेक तालाब, कुएं, बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप कहिए। राजा कहने लगा कि हे महात्म, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है। सुनिए। मैं पहले मालिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के दिव्य को हरने वाला, गो और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरापान और वेश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बांधवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन में जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिली नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे साथ रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विहल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी बांध दिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर पहुंच गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम
पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगी, ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया है। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है, और जो वेदों के विरुद्ध है वही अधर्म है। अदपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया, चाहे अनजाने में हो। इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, परंतु इससे इनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य है, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा। इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। इसके बाद यहाँ मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकिलनी नाम की निषाद कन्या वह मेरी पत्नी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है। जो हमने अनिश्चा से ही ध्वजारोपण की है, उसका यह फल मिला है। जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। कार्तिक महात्म कथा अध्याय 28 यहीं पे संपूर्ण हुआ। अब आगे हम जानेंगे कल की कथा में कार्तिक व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है और कार्तिक समाप्ति पर दीपदान कैसे करें। तो आज अब हम सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। इससे पहले हम आपको बता दें, इसमें ध्वजारोपण का बड़ा ही महत्व दिया गया है। तो आप भी कार्तिक मास में या द्वादशी के दिन या पूर्णिमा तक कभी भी भगवान के मंदिर में, नारायण के मंदिर में ध्वजा अवश्य ही अर्पित करें। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग सुख की दाता हो तुम वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुच से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली ग्रामा, मैया सुरवल्ली ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।